नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आ चुके हैं वैटफोर्ड और वैटफोर्ड में हमारा पहला दिन है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं वैटफोर्ड में घूमने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया जाके उसे देखें। उसमें मैंने बेंटली म्यूज़ियम को कवर किया है, जो कि एक रॉयल एयर फोर्स का लाइक एक हेडक्वार्टर रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटिश की तरफ से। दोस्तों, हम ये आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन। वैटफोर्ड, जैसा कि पता है, वो लंदन के पास एक छोटा सा सिटी है। और यहाँ पर ही बहुत सारे कैथेड्रल्स और म्यूजियम है, तो ये वन ऑफ द कैथेड्रल है, तो मैं सोचा इसे भी कवर करता हूँ। नॉर्मली कैथेड्रल जैसा देखा गया है दोस्तों कि इसका एक आर्किटेक्चर जो होता है गोथिक आर्किटेक्चर, यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ और काफ़ी शांति थी। मैं इसके अंदर गया तो लाइक काफ़ी पीस महसूस हुआ और कोई भी लोग यहाँ नहीं थे। कभी सुबह का टाइम था, लाइक 9 बजे के करीब, तो उतने लोग यहाँ नहीं दिख रहे थे। ये कैथेड्रल कवर करने के बाद यहीं पास में एक बूसी म्यूज़ियम है, बूसी म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी, मैं उसे कवर करूँगा। एक्चुअली मैं इस म्यूज़ियम की तरफ ही आ रहा था, तो मुझे ये कैथेड्रल दिखा, तो मैं सोचा कि इस कैथेड्रल को भी एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी सुंदर है दोस्तों। लाइक जनरली इन कैथेड्रल्स जो है लाइक बैक इन टाइम, मेडिवल टाइम के ये कैथेड्रल्स अभी तक है और इनका जो स्ट्रक्चर है लाइक काफ़ी पुराना है और काफ़ी सुंदर देखने को लगता है। इनके जो स्टेन ग्लासेस है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कार्विंग्स किए रहते हैं जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेज को डिपिक्ट करती है। यहाँ छोटे-छोटे कैंडल जल रहे थे। यहाँ एक पियानो है, तो यहाँ जब सर्विस होता है तो यहाँ पर गाना बजाना होता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पहले मेडिवल ज़माने में लाइक एक राजा हुआ करता था और क्लर्की लोग होते थे, 2 लाइक टॉप क्लास होते थे। उसके बाद पेजेंट्स क्लास आते थे, तो क्लर्की लोगों का भी एक बहुत ही अपना ही महत्व था। वो ये सारे प्रीस्ट लोग होते थे, ये सारे चर्च वगैरह को सँभालते थे। वो सेम लेवल पे आते थे राजा किंग लोगों के बगल में बाद में। तो दोस्तों, हम वहाँ से आ चुके हैं ये बूसी म्यूज़ियम। जैसे कि हम लोग एंट्री लेते हैं, तो इसका जो एंट्री टाइम है दोस्तों लाइक सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। तो मैं सुबह 10 बजे यहाँ एंट्री लेता हूँ। यहाँ पर ये एंट्री बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दोस्तों, ये जो म्यूज़ियम है डेडिकेट किया गया है लाइक बूसी को। तो ये जो एरिया है पहले बूसी के नाम से जाना जाता था बैक इन 19th सेंचुरी। और उस समय से लेकर आज तक जितने भी मॉडिफ़िकेशन, मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है इस सिटी का, तो वो चीज़ यहाँ पर ही दर्शाया गया है। लाइक काफ़ी पुरानी-पुरानी चीज़ें आपको जो बैक इन हिस्ट्री पे लेके जाएगी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है जो मेनली बूसी, हेडफ़ोर्डशायर का लोकल हिस्ट्री और और उनके आर्ट हेरिटेज को शोकेस करता है। यहाँ पर बूसू के फेमस आर्ट कॉलोनीज़ लाइक लोकल इंडस्ट्रीज़ और टाउन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ और क्या-क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ही बहुत छोटे-छोटे पोर्सिलेन के लाइक चीज़ देखने को मिल रही है जो उस ज़माने के थे। यहाँ पर ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट पीपल के भी फ़ोटोज़ और पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मेन रिसेप्शन एरिया है दोस्तों, जहाँ से मैंने एंट्री ली, उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में था, जो पहले कॉलोनीज़ कैसे दिखती थी उसी में। उसके बाद ये वाला सेक्शन है जिसमें रिसेप्शन एरिया के बाद तो यहाँ एक ओवरव्यू मिलता है लाइक ब्रिटिश म्यूज़ियम के कलेक्शन का। यहाँ पर बहुत सारे आपको कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ एक छोटा-सा विज़िटर मैप भी दिया जाता है दोस्तों, जो स्टाफ लोग प्रोवाइड करते हैं, जो इस म्यूज़ियम के बारे में डिटेल्ड आपको वॉक थ्रू देते हैं। म्यूज़ियम में एक ऊपर में एक छोटा-सा गिफ्ट शॉप भी है दोस्तों, तो वहाँ पर ही आप सोवेनिर्स और लोकल बुक और पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये पोस्ट कार्ड का एक बहुत महत्व है। जितना पुराना पोस्ट कार्ड वो कलेक्शन ना, वो उसका अलग ही महत्व होता है। तो यहाँ वो पोस्ट कार्ड कलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है दोस्तों लाइक बूशी जो था एक हब ऑफ आर्ट कॉलोनी था। लाइक यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका आर्ट गैलरी सेक्शन है। यहाँ पर ही आपको लाइक सर ह्यूबर्ट वॉन हर कॉमर के काम देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है,
जो बूसी आर्ट कॉलोनी के फाउंडर थे, ठीक है? और हरकुमर एक फ़ेमस विक्टोरियन आर्टिस्ट थे जो जिन्होंने बूसी में अपना आर्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया था, जिससे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट निकले निकले थे। तो यहाँ पर ही उस ज़माने के सारे जो उस आर्ट स्कूल के सारे कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो हर कोमर जो थे, जो फाउंडर थे बूसी के, वो उनका जो आर्ट है में बहुत ही इन्फ्लुएंस था। आपको हर कोमर की पेंटिंग स्केचेस यहाँ पर ही आपको उनके दीवार्स में आपको देखने को मिलेगी। एक रूम प्रॉपर डेडिकेट किया गया है उनके पेंटिंग्स को लेकर और उनके लाइफ को लेकर। आपको 19th एंड 20th सेंचुरी के बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट के काम भी यहाँ पर ही आपको देखने मिलेंगे, जो बूसी के आर्ट हेरिटेज को दिखाता है। तो ये वाला रूम है टोटली लाइक आर्ट गैलरी, इनमें बहुत सारे उनके पेंटिंग्स यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। और इनका एक रेप्लिका उनके घर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ही आपको बनाया गया है, अब यहाँ वो भी देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बूशी विलेज जो था उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। सो बूसी टाउन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिखाया गया है यहाँ पर ही, कैसे ये छोटा विलेज एक इम्पॉर्टेंट टाउन बना और यहाँ पर यहाँ एग्जिबिट किया गया कि बूसी के एंशियंट टाइम से लेकर 20th सेंचुरी तक का इवोल्यूशन यहाँ कैसे हुआ वो एक्सप्लेन किया गया है। इंडस्ट्रीज और ट्रेड की बात करें तो दोस्तों यहाँ आपको बूशी के ओल्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि ब्रिक मेकिंग, ब्रूइंग एंड फार्मिंग के बारे में आपको पता चलेगा। इस रूम में लाइक आर्टिफैक्ट्स जैसे ओल्ड टूल, फोटोग्राफ्स और लाइक मैप्स आपको देखने को मिलेंगे। लोकल इंडस्ट्रीज आपको रिप्रेजेंट की गई है। बहुत कुछ यहाँ पर देखने को है दोस्तों। अगर आप आए यहाँ पर ही लाइक वेट फोर्ट, तो ये वाला म्यूजियम, बूशी म्यूजियम, ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये फ्री एंट्री है दोस्तों और आई थिंक वर्थ विजिटिंग है। सो जैसा कि वो वाला रूम डेडिकेट किया गया था हर कोमर की पर्सनल लाइफ में, जो कि फाउंडर है इस बूसी सोसाइटी के। और ये जो सर हर्बर्ट वॉन हॉबर की पर्सनल लाइफ और उनकी कनेक्शन को बूसी के साथ शोकेस करता है। यहाँ उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे लेटर्स, डायरीज, राइट, और फैमिली फोटोग्राफ्स रखे गए हैं। सो हम हर उमर लाइक थिएटर एंड फिल्म वर्क में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं बल्कि थिएटर और फिल्म मेकिंग में भी उनका इंटरेस्ट था। यहाँ पर आपको उनके थिएटर और साइलेंट फिल्म वर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उन्होंने बुशी में अपने प्राइवेट थिएटर भी बनाए थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों टेम्परेरी एग्जीबिशन स्पेस। यहाँ पर ही आप रोटेटिंग एग्जिबिट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये म्यूज़ियम का एक डायनेमिक पार्ट है जहाँ टेम्परेरी एग्जिबिट्स किए गए हैं। यहाँ पर ही लाइक आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। उनका जो कंट्रीब्यूशन था पेंटिंग्स को लेकर वो बहुत ही अनोखा था। देखिए ये पेंटिंग इतना महंगा है। सब ऑयल पेंटिंग है दोस्तों, आप यहाँ आके देख सकते हैं, आप छू के भी देख सकते हैं, एकदम ओरिजिनल है। इस म्यूज़ियम को बहुत ही इंटरेक्टिंग बनाया गया है दोस्तों। आप हर जगह जाके उनके बारे में जान सकते हैं और एक छोटे-छोटे क्विज़ के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनके पज़ल्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसका कंक्लूजन ये है दोस्तों कि लाइक बूशी म्यूज़ियम एक चार्मिंग और इन्फॉर्मेटिव जगह है, जो आर्ट और लोकल हिस्ट्री को एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर ही हरकुमर के लाइफ को दर्शाया गया है, वो कैसे रहते थे। यहाँ एक छोटा-सा गार्डन भी है दोस्तों, वो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिंग लगा लाइक जो भी उनके समय में जितने भी पेंटिंग्स वगैरह थे जो उन्होंने डेवलप किए थे, इस पूरे म्यूज़ियम में उनको डेडिकेट किया गया है। ये था दोस्तों बूसी म्यूज़ियम। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने के लिए।